हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट से पहले एक और चीज बता देती हूँ कि मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों करवा दिया है। अब उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज हमें इंसर्शन सॉर्ट करना है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्टिंग का मतलब सबसे पहले पता है क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब कि जो भी हमारा एरे है उसको हमें अरेंज करना है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मानो मेरा भी एक अनसॉर्टेड एरिया है, क्योंकि 2 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है, देन 1 आ रहा है, देन 0 आ रहा है, देन 6 आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस एरे का अगर मैं अनसॉर्टेड एरे बनाऊं, तो अनसॉर्टेड वाला एरे, सॉरी अनसॉर्टेड तो ये है ही। इस एरे का अगर मैं सॉर्टेड एरे बनाऊं, तो इसका सॉर्टेड क्या होगा। सॉर्टेड में क्या आएगा, सबसे पहले 0 आ जाएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 8 आएगा एंड देन 6 आएगा। सो इस तरीके से ये मेरा सॉर्टेड एरे होगा, राइट। ठीक है, ये मेरा सॉर्टेड एरे होगा क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम सॉर्टेड एरे बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया सॉर्टेड एरे वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने से पहले दो तीन चीजें मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो भी हमारा एरे होता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एरे में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले आएगा 0 होगा। ये वाला कौन सा एलिमेंट होगा, ये मेरा 1 होगा। ये एलिमेंट होगा 2। दिस एलिमेंट इज 3 एंड दिस एलिमेंट इज 4। ओके। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट का सिंपल सा, सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट में करते क्या है। इंसर्शन सॉर्ट का क्लियर मतलब है, इंसर्शन सॉर्ट में जो भी तुम्हारा एरे होता है उसका जो जीरोथ एलिमेंट होता है, ये जो एरे है इसका जो जीरोथ एलिमेंट है इसको हम अज्यूम करते हैं ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे अनसॉर्टेड एरे में होते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन सॉर्टेड एरे का हो गया और ये वाला पोर्शन अनसॉर्टेड एरे का हो गया। अब देखो, अगर मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है, अनसॉर्टेड वाले पोर्शन को सॉर्ट करना है, तो मुझे पता है 2 तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 2 इज लाइक अ सॉर्टेड वन। एक सेकेंड। हाँ, मुझे पता है 2 तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 2 को तो मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरा सॉर्टेड आ रहा है। अब देखो, मैं आई अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट 8 पे। तो मैं 8 के लिए चेक करती हूँ, क्या 8 2 से बड़ा है। देखो ये तो मेरा सॉर्टेड है और 8 तो हाँ 2 से बड़ा है, तो मैं कह सकती हूँ कि अब ये वाला जितना पोर्शन है ये मेरा सॉर्टेड हो गया है। और बचा हुआ ये पोर्शन 106 ये सिर्फ मेरा अनसॉर्टेड रह गया है। क्योंकि अगर सिर्फ मैं 8 को कंपेयर करूँ और 2 मेरा सॉर्टेड है, तो 2 के अकॉर्डिंग तो 8 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। इतना क्लियर हुआ सॉर्टेड और अनसॉर्टेड क्यों बोला मैंने। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग क्या होगा कि मेरा ये वाला जो एरे है, इतना पार्ट मेरा एरे का इतना पार्ट मैंने बोला सॉर्टेड हो गया है, और बचा हुआ जितना भी पार्ट है ये 106 ये भी अनसॉर्टेड है। अब मैं क्या करूंगी, इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी, मैं वन को उठाऊंगी। वन को उठाया, अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट को उठाया, और इस पहले एलिमेंट को ना मैं टेम्पररी स्टोर करवा दूंगी। ठीक है, इस पहले एलिमेंट को उठा के मैंने कहीं पर एक वेरिएबल बनाया टेम्पररी नाम का या करंट नाम का, टेम्प नाम से, एंड इस वेरिएबल को उठा के मैं इसमें स्टोर करवा दूंगी। ओके, इस वेरिएबल को उठाया एंड मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। स्टोर करवा दिया तो यहाँ से मैं इस वेरिएबल को थोड़े टाइम के लिए गायब कर देती हूँ। अभी मैं तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट कैसे हो रहा है ये बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर टेम्पररीली मेरा 1 आ गया। अब मुझे पता है ये मेरा अनसॉर्टेड पोर्शन है, तो इस पोर्शन, ये पोर्शन अपनी जगह पर तो नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पोर्शन को यहाँ से कंपेयर करूंगी, इस एलिमेंट से कंपेयर करूंगी। किससे कंपेयर करना है मैंने टेम्पररी को, 8 से। ठीक है, 8 से कंपेयर करा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 8 से कंपेयर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि क्या ये जो 1 है और ये जो 8 है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, मतलब कि यहाँ पर 8 को आना चाहिए था। एक्चुअली देखो, जो छोटा होता है वो पहले आएगा, तो यहाँ पर पहले 1 को आना चाहिए था एंड देन उसके बाद 8 को आना चाहिए था। मैंने जब कंपेयर करा मुझे ये पता चला कि ये जो वेरिएबल है ये इस वाले से, जो मेरा टेम्पररी है वो ये जो एरे है उस एलिमेंट से छोटा है। तो जब मेरा टेम्पररी वेरिएबल छोटा है मेरे एरे के
jth वेरिएबल से। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा ये छोटा है। अब अगर मैं देख रही हूँ कि ये तो छोटा था, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका मतलब जो 8 है वो गलत जगह पर है। तो 8 को हम क्या कर देंगे, एक कदम आगे शिफ्ट, एक सेकेंड मैं पेन से लिख कर लूंगा। हम क्या करेंगे, 8 को एक कदम आगे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा 8 तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं था। ठीक है, अब 8 को आगे शिफ्ट कर दिया। क्या अब मेरा काम हो गया है? नहीं। अभी जब मैंने 8 को आगे शिफ्ट करा था, जे मेरा इधर था, मानो जे क्या है, देखो, अ, ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं कोड करवाऊंगी, एंड मैं ड्राई रन करके तुम्हें समझा दूंगी जे क्या है, आई क्या है। तुम अभी के लिए कंफ्यूज मत हो। तो अभी मानो इधर वाले एलिमेंट को मैंने कंपेयर करा था, इस वैल्यू को इसमें डाल दिया। अब हमें क्या क्या पता, पर मेरा वेरिएबल, ये देखो मेरा टेम्पररी वेरिएबल तो 1 है ना। तो अब मैं 1 को यहाँ थोड़ी फिट करूंगी, क्योंकि 1 तो इससे भी छोटा हो सकता है, या फिर जो भी मेरा टेम्पररी वेरिएबल आता है वो तो इसके आगे वाले वेरिएबल से भी छोटा होता है। और ये तो मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि ये मेरा सॉर्टेड एरे है, तो इसमें तो जो भी होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वेरिएबल को अब इसके, मैं इस वेरिएबल को अब इसके आगे वाले वेरिएबल से, यानी कि 2 से कंपेयर करूंगी। मैं इस वेरिएबल को किससे, 1 को किससे कंपेयर कर रही हूँ, 2 से। अब क्या, आप मेरे को बताओ, क्या 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है? नहीं, 2 तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, राइट। 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो 2 भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि 2 बड़ा है। तो अगर 2 बड़ा है तो 2 को पीछे आना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैं अब 2 को इधर ले आऊंगी, इस पोजीशन पे, एंड इसको मैं ब्लैंक कर दूंगी। ठीक है, 2 को मैंने अपनी आगे वाली पोजीशन पे ले आया, और इस ये पोजीशन मेरी ब्लैंक रह गई। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि क्या 1 के कुछ आगे और है कंपेयर करने वाला? नहीं। इसका मतलब इस पूरे सॉर्टेड एरे में जो ये जो मेरा टेम्प वेरिएबल है वही सबसे छोटा था, तो उसकी वैल्यू सबसे आगे आ गई, एंड उसको हमने इस तरीके से पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एरे था उसमें ये जो इतना पार्ट है मेरा, यहाँ देखो मैं ब्लैक से दिखाती हूँ, ये जो इतना पार्ट है मेरा, ये जो मेरा इतना पार्ट है, ये मेरा सॉर्ट हो गया। ठीक है, इतना मेरा सॉर्ट हो गया। अब मैं तुम्हें एक और जीरो के लिए करके दिखाती हूँ। देखो अब मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले जीरो को क्या करूंगी, एक टेम्प वेरिएबल में, एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैं जीरो को एक टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रही हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल को स्टोर करवा रही हूँ तो ये वाला स्पेस मेरा खाली हो गया। अब इस अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट जीरो को मुझे अपने सॉर्टेड एलिमेंट के जस्ट आगे वाले से कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पर अनसॉर्टेड था, तो उसके जस्ट आगे वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी कि जीरो क्या मेरा 8 से छोटा है? हाँ देखो, जीरो तो 8 से छोटा है, यानी कि अगर देखा जाए तो जीरो इधर आता और 8 इधर आता है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये चीज करूंगी, मैं 8 को उठा के जीरो वाली पोजीशन पर डालूंगी। ठीक है, बट अभी मैं इसके अंदर जीरो नहीं डालूंगी। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जीरो नहीं डालूंगी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जीरो को चेक करूंगी अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो मैं जीरो को किससे कंपेयर करूंगी, 2 से कंपेयर करूंगी। देखूंगी कि क्या जो जीरो है वो 2 से छोटा है। जीरो एक्चुअल में मेरा 2 से भी छोटा है, यानी कि 2 भी अपने गलत प्लेस पे है। तो अब हम देखेंगे कि 2 को किधर आना चाहिए था, 2 को इधर आना चाहिए था, और ये वाला स्पेस अब दोबारा खाली हो गया। पर अगेन हम इसमें जीरो नहीं डालेंगे, हम जीरो अभी इसमें नहीं डालेंगे जब तक हम अपने पूरे एरे को लास्ट तक नहीं देखते। अब हम देखेंगे कि क्या जीरो मेरा 1 से छोटा है। हाँ, जीरो तो 1 से भी छोटा है, यानी कि 1 भी गलत प्लेस पे है। तो अब हम देखेंगे कि 1 को इधर से मूव करा, और 1 को हमने कहाँ पर डाल दिया, इस वाले स्पेस पे। अब क्या जीरो के आगे कुछ कंपेयर करने के लिए है? फिलहाल तो नहीं है। तो जीरो किधर गया, जीरो इधर चला गया। इस तरीके से सेम एक्शन जब हम 6 के साथ करेंगे तो मेरा वेरिएबल क्या बनेगा, देखो 6 के साथ करेंगे तो मेरा ये जो सॉर्टेड एरे है ये क्या बनेगा, वेरिएबल नहीं, सॉर्टेड एरे क्या बनेगा। अभी मेरा एरे 0 2 8 6 है, जब 6 के साथ करेंगे तो उस वेरिएबल कैसे बनेगा, ये देखो 0 1 2 8 6 ये है। हमने अज्यूम करा है कि इतना पोर्शन मेरा सॉर्टेड है, और ये वाला पोर्शन मेरा अनसॉर्टेड है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं 6 को उठाऊंगी,
और इस सिक्स को कंपेयर करती रहूंगी, ठीक है। कंपेयर करती रहूंगी और जो भी इसकी वैल्यू होगी इसमें डायरेक्ट जाके डाल दूंगी। तो मुझे जैसे पता है कि सिक्स इधर आएगा तो मैं इसको डाल दूंगी 0, 1, 2, 6 एंड 8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो वैसे तो हम कंपैरिजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब देखते हैं तो हम उसकी वैल्यू तभी पुट करते हैं जब हम निकाल लेते हैं एक्चुअल में कि उसकी वैल्यू आएगी कहाँ, उसी एम्प्टी स्पेस में वैल्यू पुट होती है। जैसे यहाँ पर सिक्स के लिए मैं पहले 8 से कंपेयर करूंगी, देन 2 से कंपेयर करूंगी, फिर मेरे को लगेगा कि यहाँ पर तो भाई वैल्यू नहीं आएगी, तो वैल्यू सिक्स की इनके बीच में ही आएगी, तो उसको डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। तो इंसर्शन में हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, इसी को इंसर्शन सॉर्टिंग बोलते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक रफ कोड लिखा है जिसको मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी कि किस तरीके से चीजें होंगी। एंड यहाँ पर इसको ड्राई रन करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ एक एरे भी बना के दिखा देती हूँ, सो दैट दिक्कत ना आए। ये मैं एक छोटा सा एक रैंडम सा एरे ले रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, देन यहाँ मैंने 2 ले लिया, देन यहाँ मैंने 1 ले लिया, देन यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, देन यहाँ पर मैंने अगेन 4 ले लिया, यहाँ मैंने 3 लिया और यहाँ पर मैंने 7 ले लिया। ऐसे मैंने कुछ भी रैंडम वेरिएबल्स ले लिए। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारा पहला एलिमेंट है, थोड़ा बड़ा ब्रश ले लेती हूँ, ये ब्रश ना मेरा वाला ठीक लगता है मुझे, ओके। सो मानो ये जो एरे है इसका पहला एलिमेंट है, इसको तो मैंने सॉर्टेड माना, ये एलिमेंट 0 था, और ये वाला एलिमेंट 1 है। और हमारा जो भी इंसर्शन सॉर्ट का कोड स्टार्ट होता है वो इस एलिमेंट से स्टार्ट होता है, 2 से, क्योंकि मेन हम यहीं से कंपेयर करेंगे। कहाँ तक लूप चलेगा? एन तक। एन आई लेस देन एन तक मेरा लूप चलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक लूप लगा दिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई जब तक लेस देन एन है तब तक मुझे आई को बढ़ाते रहना है। इतना क्लियर हो गया? आई को बढ़ाते रहना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, मेरा पहला काम क्या है कि ये जो भी मेरा आई एलिमेंट है, आई इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट है ना, इस आई एलिमेंट को मैं टेम्पररी स्टोर करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ इंट टेम्प, जिसके अंदर एरे का ith एलिमेंट आता रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने माना कि आई एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, आई इज इक्वल टू 1 से एरे मेरा स्टार्ट होगा। एंड अब देखो, अगर ये मेरा एक टेम्पररी वेरिएबल है आई, तो इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, आए, तो इसको मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा इसके पीछे वाले एलिमेंट से, राइट। यानी कि i-1 से, अगर ये i है तो ये पीछे वाला i-1 हो जाएगा। मैं i को i-1 से ही कंपेयर करती हूँ, है ना, जब करती हूँ i-1 से करती हूँ, i-2 से करती हूँ, ऐसे इस वाले एलिमेंट को पीछे 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 करके बाकी एलिमेंट से कंपेयर करती रहती हूँ। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना दिया इंट j इज इक्वल्स टू i-1 के नाम से। तो ये मेरा i हो गया एंड ये वाला मेरा j हो गया। इतना क्लियर हुआ? आई होप मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये अच्छे से। अब देखो, ये लूप मेरा कब तक चलता है, जब तक जे जो है वो मेरा बड़ा रहेगा या फिर बराबर हो जाएगा 0 के। लेकिन अगर मैं पीछे कंपेयर करती रह रही हूँ तो जे, जैसे मैंने आई ये मानो 2 है, तो 2 को मैं कब तक कंपेयर करूंगी, पहले 9 से चेक करूंगी, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो जे जब तक मेरा 0 से बड़ा है या बराबर है तो ये कोड चलेगा। जैसे ही जे मेरा नेगेटिव में चला गया, इधर तो कुछ है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो ये जो कोड है ये स्टॉप हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वाला मेरा वेरिएबल है, कर देते हो थोड़ा सा, ओके। हाँ, दूसरी चीज, मानो ये मेरा एक वेरिएबल है 2। अब मेरे को क्या पता है कि 2 को जब मैं मतलब ये मेरा एक वर्ड है, इसको मैं अगर अपने वेरिएबल में पुट करवाऊं, जो कि मेरा करंट हो सकता है, टेम्प हो सकता है, ऐसे मैंने इस वेरिएबल में पुट करवाया। अब जो भी हमारे एक्शंस है, जो भी स्वैपिंग हो रही है, जो भी चेक हो रहा है एम्प्टी स्पेसेस का, वो तब होगा जब ये करंट एलिमेंट छोटा होगा मेरे इस वाले से, राइट। तभी तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एंड ठीक होंगे। तो जब हमारा करंट एलिमेंट छोटा है मेरे एरे के जेथ एलिमेंट से, जे समझ आया क्यों? क्योंकि ये i-1 एलिमेंट है जिसको हमने जे नाम दिया था। तो ये हमारा कब रन होगा, जब करंट एलिमेंट छोटा है एरे के जे एलिमेंट से, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो कब रन करता है बच्चों, देखो हमारा लूप कब चलता है, हमारा लूप कब चलता है, सबसे पहले
वाइल किस किस चीज में हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर हमारा लूप कब चलेगा, जब पहली चीज जे हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जे नेगेटिव जाएगा लूप कंपैरिजन करना बंद कर देगा। दूसरी चीज, तब जब ये वाला जो एलिमेंट है एरे जे मेरा बड़ा होगा मेरे टेम्पररी एलिमेंट से। ठीक है, इतना समझ आया। देन हमें क्या करना है, मानो दोनों चीजें हो रही हैं, जे अभी जीरो से बड़ा भी है एंड ये जो टेम्पररी एलिमेंट है ये अभी मेरा क्या है, बड़ा है, छोटा है। टेम्पररी एलिमेंट अभी मेरा छोटा है किससे, 9 से। एरे जे से अभी टेम्पररी एलिमेंट छोटा है, इतना समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखो ये मेरी कौन सी पोजीशन है, आई, और ये मेरी कौन सी पोजीशन है, जे। इतना क्लियर हुआ। अब सबसे पहले तो इसको हमने क्या करा था, टेम्पररीली इसको हम स्टोर करवा रहे थे। टेम्पररीली इसको मैं स्टोर करवा लेती हूँ इधर। ठीक है, इधर मेरा स्टोर हो गया ऐसे, इधर ना मेरा ये स्टोर हो गया है। एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने अलग अलग पेन से कर दिया तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ओके हाँ, ये मेरा टेम्पररी स्टोर हो गया है। अब ये जब मेरा टेम्पररी स्टोर हो गया टू इधर, तो मैं क्या करूंगी, इस टू को, ये मेरा क्या है, एरे, टेम्पररी वाला एलिमेंट है, टेम्पररी वाले एलिमेंट को, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये है मेरा एरे जे, जे। ठीक है, ये देखो ये है मेरा एरे जे, और ये है मेरा एरे जे प्लस वन। इतना समझ आया, इतना समझ आया ये कैसे हुआ। देखो क्या था कि इसको मैं मान रही थी एरे आई, और एरे आई माइनस वन को मैंने बोला था ये है मेरा एरे जे, एरे आई माइनस वन मतलब एरे जे। तो ये वाला एलिमेंट एरे जे प्लस वन हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो टेम्पररी वेरिएबल था इसको मैंने 9 से कंपेयर करा, टेम्पररी वेरिएबल को 9 से कंपेयर करा, मतलब एरे जे को, एरे जे क्या है, 9 है, इसको मैंने टेम्प से कंपेयर करा, और मैं देख रही हूँ कि ये जो 9 है ये तो भाई टेम्प से मेरा बड़ा है। तो मैं क्या करूंगी, इसको रिप्लेस कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको रिप्लेस करके कहाँ पर डालूंगी, उसकी पोजीशन पे। इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी एंड इसको मैं कहाँ डाल दूंगी, 9 को इधर डाल दूंगी। यही तो समझाया था मैंने, कंपेयर करेंगे और 9 को इधर डालेंगे। तो अब ये वाली पोजीशन को मैंने क्या बोला था, एरे जे, और ये वाली पोजीशन क्या थी, एरे जे प्लस वन। तो हमने क्या देखा कि अगर मेरा जो टेम्पररी वेरिएबल है वो छोटा है मेरे जे से, टेम्पररी वेरिएबल अगर छोटा है मेरे एरे के जे एलिमेंट से, तो मैंने एरे जे, इधर एरे जे था, उसको किसके अंदर डाल दिया, एरे जे प्लस वन के अंदर। तो एरे जे प्लस वन के अंदर कौन चला गया, मेरा एरे जे। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये कंपेयर हो गया। तो अब ये जो जे है इसको मैं आगे ले आऊंगी एंड देन अगेन मेरे कंपैरिजन होंगे। लास्ट में अपना जे प्लस वन के अंदर मैं टेम्प वेरिएबल डाल दूंगी। एक सेकेंड इसको मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं सब इरेज कर देती हूँ, ताकि एक ही जगह पर एक पेन यूज करूँ, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओके, देखो यहाँ पर अब ये वाली चीज है, इतना समझ आया। हमने क्या करा, एरे जे प्लस वन के अंदर एरे जे डाल दिया एंड देन सारे एलिमेंट्स जो थे, बाकी राइट वाले एलिमेंट्स को चेक करा और जे माइनस माइनस करते रहे एंड जे प्लस वन में हमने टेम्प डाल दिया। ये मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे हुआ। देखो यहाँ पर मानो वेरिएबल था फोर, यहाँ एक वेरिएबल है थ्री, वेरिएबल नहीं नंबर है, यहाँ पर टू है। सपोज अब इस केस में मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, ये क्या होगा मेरा जेथ एलिमेंट, और ये वाला मेरा हो जाएगा जे प्लस वन एलिमेंट। अब सबसे पहले मैं इस टू को इधर से हटा के टेम्पररीली एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी। तो टू को मैंने यहाँ पर हटाया और टेम्पररीली मैं एक वेरिएबल टेम्पररी बना के उसके अंदर मानो टू स्टोर करवा देती हूँ। अब टू को हम थ्री से कंपेयर कर रहे हैं, थ्री से कंपेयर कर रहे हैं यानी टेम्पररी वेरिएबल को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एरे जे से। यहाँ देखो
टेम्पररी वेरिएबल को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एरे जे से। और हम देख रहे हैं कि एरे जे जो है वो बड़ा है ना, एरे जे बड़ा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस जे की वैल्यू को हटाकर कहाँ पर डाल रही हूँ, अपने j+1 के अंदर। तो जे की वैल्यू को j+1 के अंदर डाल दिया तो इधर हो गया 3 और ये वाला स्पेस हो गया खाली। ठीक है, ये वाला स्पेस हो गया खाली। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 2 को इसके अंदर डायरेक्ट डाल देंगे, नहीं। अब हमारा जे इनिशियली इधर था, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये देखो नीचे थोड़ा t=2। इनिशियली मेरा जे इधर है। अब हम जे को क्या करेंगे, हम जे को करेंगे जे माइनस माइनस। क्या करेंगे जे को, जे माइनस माइनस, यहाँ देखो हम करेंगे जे माइनस माइनस। जे माइनस माइनस क्यों करा, क्योंकि ये तो एम्प्टी स्पेस है, पर 2 को इसके आगे वाले एलिमेंट से भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो गारंटेड थोड़ी है कि 2 की ओरिजिनल पोजीशन इधर ही होगी, मतलब जो भी टेम्पररी है उसकी ओरिजिनल पोजीशन इधर ही होगी। हमें आगे वाले एलिमेंट से भी चेक करना होता है। तो मैंने जे माइनस माइनस से कंपेयर करा और मैंने देखा कि 2 तो इससे भी छोटा है। जब मैंने देखा कि 2 इससे भी छोटा है तो मैं क्या करूंगी, सेम लूप रिपीट करूंगी। एंड यहाँ पर इसकी जगह, मानो ये मेरा एरे था ऐसे, तो यहाँ पर हम्म, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया, 4 आ गया, ऐसे 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ना आगे इसको दोबारा j माइनस माइनस कर देंगे। तो जब हम j माइनस माइनस करेंगे देखेंगे कि g तो नेगेटिव हो गया, और जैसे ही नेगेटिव होगा हम अपने while लूप से बाहर निकल जाएंगे, इस पूरी चीज से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, हमने क्या करा था, j माइनस माइनस करा था, यहाँ देखो ये मेरा ऐसे आ रहा है, ऐसे ही आनो ये आ रहा है। अब इसमें जब हमने j माइनस माइनस करा तो हम while लूप से बाहर निकल गए, राइट। यहाँ पर बाहर निकल गए क्योंकि कुछ है ही नहीं, नेगेटिव में आ गए, इस पूरी चीज से बाहर निकल गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर अपने 2 की वैल्यू को पुट करवाना है, और अभी तो हम j माइनस माइनस है यानी कि बाहर है, हमें तो इस वाले एलिमेंट पे जाना है, यहाँ पर तो -1 एलिमेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जब बाहर हो जाते हैं, लूप एग्जिट हो जाता है, हम दोबारा से करते हैं एरे j+1। j+1 करेंगे, अगर ये -1 था तो j+1 करके हम अपने 0th एलिमेंट पे आ गए। एंड देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी टेम्पररी वैल्यू 2 थी उसको स्टोर करवा देंगे। तो टेम्पररी वैल्यू को इस तरीके से हमने स्टोर करवा दिया। आई होप तुम्हें ये कोड अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार खुद से ट्राई रन करके 2-3 बार देखो, सो दैट तुम्हें समझ आए। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें समझाऊं। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू वीएस कोड। मैं वीएस कोड पे चलती हूँ, एंड ये कोड का लिंक मैं तुम दे दूंगी, वैसे लिंक देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने वीएस कोड पे। मैं तुम्हें एक्चुअल में कोड रन करके दिखाती हूँ कि कैसे सॉर्ट हो रहा है हमारा एरे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक इंसर्शन फाइल बना ली है insertion.cpp से। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ #include iostream using name space std and int main। यहाँ स्पेस नहीं आता, यूजिंग नेम स्पेस std and int main। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंसर्शन सॉर्ट सॉर्ट का कोड तुम्हें लिख के दिखा दिया। अभी बेसिकली मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने तुम्हें एक एरे बना के दिखा दिया, एक बहुत रैंडम ऑर्डर का। एंड अब हम इस पे इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। इंट i इज इक्वल्स टू कहाँ से होगा, 1 से लेकर i लेस देन n तक हम क्या करेंगे, i को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2-3 चीजें डिक्लेयर करनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ मैं एक बना दूंगी अपना वेरिएबल, जो कि होगा इंट आई, इंट जे जो होगा वो मेरा i-1 होगा। एंड यहाँ पर इंट जे एक तो i-1 होगा, एंड इंट करंट जो होगा वो मेरा एरे का ith एलिमेंट होगा। अब क्योंकि आई हमने नीचे डिक्लेयर करा है, ये सारा चीज हमारे फॉर लूप के डिक्लेयर होने के बाद डिक्लेयर होंगी। ठीक है,
यहाँ फॉर लूप के डिक्लेयर होने के बाद डिक्लेयर होगी। अब यहाँ पर देखो क्या है कि n का मतलब होता है एरे का साइज। यहाँ पर मैंने एरे 7 लिया है तो मैं n में यहाँ पर इसको मिटा के 7 कर देती हूँ। ठीक है, इसको मिटा के 7 कर देती हूँ। इतना क्लियर हो गया तुम्हें? अब हम क्या करेंगे, इंट करंट एलिमेंट बना लिया, ये बना लिया। अब हम एक व्हाइल लूप वाली कंडीशन लगाएंगे कि हम चाहते हैं हमारा जो भी कंपेयर वगैरह हो वो कितना हो। अभी तो हमने करंट एलिमेंट को डाल दिया, जैसे 5 को इसके अंदर डाल दिया। अब हम कंपेयर करेंगे तो हम चाहते हैं कि जो भी एरे का जे एलिमेंट है, जब तक वो हमारा बड़ा है 0 से, एरे का जेथ एलिमेंट जैसे जो भी है वो जब तक 0 से बड़ा है, एंड हमारा जो एरे है उसका जो जेथ एलिमेंट है वो मेरा अगर टेम्पररी एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, टेम्पररी नहीं सॉरी करंट एलिमेंट से बड़ा है, तब तक हमारे ये व्हाइल लूप चलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं क्या करूंगी, अपना जो एरे है उसकी j+1 वैल्यू के अंदर अपने एरे की jth वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, j+1 वैल्यू के अंदर जैसे ये 5 है और 4 है, तो j 5 पे था, है ना, तो j+1 कौन सी होगी, जहां पर 4 है तो वहां की जगह पर 5 को डालेंगे। सो इस तरीके से एरे के j+1 को j से डालेंगे। डाल दिया, उसके बाद हमें j को आगे चेक करना है, तो हम यहाँ पर j माइनस माइनस कर देंगे। कब तक चलेगा, जब तक लूप माइनस नहीं हो जाता। एंड लास्ट में जो भी हमारा एरे है उसके j+1 एलिमेंट के अंदर हम अपना टेम्प वेरिएबल, टेम्प नहीं सॉरी करंट वेरिएबल डाल देंगे। इतना समझ आ गया? अब ये तो हो गया एरे का कोड। अब मैं एक कोड लिख लेती हूँ एरो को प्रिंट करने के लिए। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 7 हो जा नहीं हो जाता, तब तक मुझे आई को प्लस प्लस करते रहना है। एंड यहाँ पर मुझे काउंट करवाते रहना है अपने एरे के ith एलिमेंट को, अपने एरे के ith एलिमेंट को काउंट करवाते रहना है। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखोगे, जो भी अच्छा यहाँ पर रिकॉर्ड ये आएगा, ओके। अब इसको तुम ऐसे देखोगे तो सबसे पहले एरे का ith एलिमेंट यानी कि 0 0 प्रिंट होगा, 3 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 5 होगा। सो 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम काउंटिंग्स वाइज देखोगे तो एरे का साइज 6 तक ही जा रहा है, राइट, एरे का साइज 6 तक ही जा रहा है। यहाँ पर ये तो 7 है लेकिन बाय डिफॉल्ट एरो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम आई लेस देन 7 ना लिखते हुए हम लिखेंगे आई लेस देन 6। और यहाँ पर भी ये जो लूप है ये पूरा लेस देन इक्वल्स टू 6 टाइम्स चलेगा। इतना समझ आ गया? मुझे बस यही छोटी सी चीज क्लियर करनी थी। अब इसको एक बार कंट्रोल एंड सेव करके रन करके देखते हैं। मैंने अपना वीएस कोड थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स की वजह से री इंस्टॉल करा था। आई होप उससे ना कोई कंपाइलेशन में प्रॉब्लम ना आए। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू गिव आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आया है बट इसका आउटपुट वो नहीं आया जो हमें चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे याद आया कि हमने ना एक प्रॉब्लम थोड़ी गड़बड़ कर दी। यहाँ देखो, जब हम एरे जे चला रहे हैं तो हम एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे, हम उस जो भी हमारा पॉइंटर जैसा है उसको कंपेयर करेंगे कि पॉइंटर जैसे बड़ा होना चाहिए। एरे देखो, जैसे अगर मैं बात करती हूँ ये 5 है, तो ये एक एरे है 5 4 3। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये तो 0 1 एंड 2 होगा। तो ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं एरे के अंदर के एलिमेंट्स, जिसका मतलब एरे के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, पर ये हमारी नंबरिंग होती है। तो हमें एरे के अंदर का एलिमेंट हमारा 0 से 0 हो सकता है, लेकिन जब हम नंबरिंग देखेंगे तो हम जे की वैल्यू चेक करेंगे कि इसको नेगेटिव नहीं होना है, इसको नेगेटिव नहीं होना है। तो हम एरे जे ये वाला एलिमेंट ना, ठीक है, इतना समझ आ गया कि यहाँ पर जे क्यों आया। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी जे जब तक हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि 0 तो हो सकता है जे, क्योंकि पहला एलिमेंट तो 0 ही होगा। ठीक है, तब तक हमारा ये लूप रन करेगा। अब एक बार मैं इसको रन कर देती हूँ। आई थिंक गलती तो कोई नहीं है, हमने सब ठीक ही कर दिया है। ओके, इसको रन करके देखते हैं एक बार।
ओके, ये कंपाइल हो चुका है। एंड कंपाइलेशन के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है 2 3 4 5 7 8 10। और हमने इनपुट क्या दिया था, 3 5 4 2 7 8 10। तो एक बिल्कुल ही रैंडम सा हमने इसको एरे दिया था। एंड देन इसने हमें एक प्रॉपर सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड ऑर्डर में वो एरे जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, मैं इस बार एक बार स्पेस करवा के प्रिंट करवाती हूँ तो तुम्हें देखो एकदम क्लियरली दिखेगा 2 3 4 5 7 8 10। तो इस तरीके से हम इंसर्शन सॉर्टिंग करते हैं एंड ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का कोड होता है। अब सेम चीज आके हम एक कोडिंग प्लेटफॉर्म पे करेंगे सो दैट तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, देखो हम अपने वीएस कोड पे आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि टास्क क्या है हमारा, इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट करनी है। ठीक है, सेम ही चीज है इंसर्शन सॉर्टिंग के लिए। यहाँ पर हमें जो भी चीजें दी हैं हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इंटीजर बनाएंगे j, जिसकी वैल्यू सबसे पहले तो फॉर लूप लगेगा है ना। तो हम लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर जब तक i मेरा लेस देन n है तब तक i को इंक्रीज करते रहना है। एंड n यहाँ पर क्योंकि हमें दिया नहीं और हमें ये भी नहीं पता एरे का साइज कितना होगा, तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लूंगी एरे डॉट साइज को। ठीक है, एरे डॉट साइज को, इससे क्या होता है जितना भी एरे होता है उसका साइज हमें पता चल जाता है। तो जब तक आई मेरा लेस देन एन है तब तक आई प्लस प्लस करते रहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूंगी सबसे पहले इंट, एक टेम्प वेरिएबल बनाती हूँ या फिर तुम करंट कुछ भी बना सकते हो। टेम्प वेरिएबल मैंने क्या बनाया, टेम्प वेरिएबल हो गया जाएगा मेरा एरे का ith एलिमेंट। और एक बनेगा इंट j, जिसकी वैल्यू होगी i-1। अब हम एक while लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो j एलिमेंट है वो लेस देन या बराबर होगा जीरो के, सॉरी j जब तक हमारा ग्रेटर देन या बराबर होगा जीरो के। एंड जो मेरा j एरे है उसका jth एलिमेंट अगर मेरा बड़ा है टेम्पररी एलिमेंट से, तो हम ये लूप, ये कोड हमारा इसके अंदर वाला फाइल वाला कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी है वो चीज रन होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे j+1 के अंदर अपना हमने jth एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, jth एलिमेंट डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, j माइनस माइनस करेंगे। एंड देन लास्ट में हम क्या कर देंगे, एरे j+1 के अंदर अपना टेम्प वेरिएबल डाल देंगे। ये हो गया। अब एक बार इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, कंपाइल एंड रन हो गया, मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया एंड सारे टेस्ट केस पास हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट एकदम अच्छे से समझा दूं। एंड अब तक हमने सारी सॉर्टिंग्स कर दिया। ऑल्सो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डीएसए सीरीज, जहाँ पर मैं हर दिन या फिर हर दिन भी नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार डीएसए के क्वेश्चंस करती हूँ या फिर कोई टॉपिक करवाती हूँ, सो दैट अगर तुम इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करोगे एंड अगर तुम बहुत बिजी शेड्यूल में हो, तुमने डीएसए बहुत पहले कर रखा है एंड अभी तुम अपने बेसिक टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हो, तो जैसे ये वीडियो आए तुम अपलोड करके देख, तुम जैसे ये वीडियो आए तुम इस पर क्लिक करो एंड देखो एंड अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो। इट विल बी अ वीडियो फॉर योर रिविजन्स एंड ऑल्सो इफ यू आर अ बिगनर एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, सो दिस इज लाइक तुम बेसिक बेसिक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो एंड कुछ सीखो। ये उस मोटिव से बनाई गई है। सो मैं इस प्लेलिस्ट का, डीएसए प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं नीचे भेज दूंगी, लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से भी जाके एक्सेस कर सकते हो अगर तुम अब तक देख रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.